हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आशा है सब अच्छे होंगे। CNSL क्लासेस में मैं अनूप यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसे हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं, जिससे हर साल चाहे किसी भी साल देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, आपको पता होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax + by + c = 0 होता है। इसमें तीन केसेस बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। सेकंड, कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं। और थर्ड, पैरेलल लाइंस, दैट इज समांतर रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होंगे तो समझो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब एक दूसरे को रेखाएं काट रही होंगी। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक ये है L1 तो दूसरी ये L2 है, तो एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है। a1 a2 b1 b2 क्या होते हैं, x1 a1 का a1 है वो x1 x का कोएफिशिएंट है, b1 है y का कोएफिशिएंट है। ऐसे c1 एंड c2 दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, उससे ज्यादा हल नहीं होगा, उसका केवल एक हल होगा। और लाइंस कैसे, कंसिस्टेंट पेयर होते हैं, संगत युग्म होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, जिन्हें हिंदी में संपाती रेखाएं बोलते हैं। इसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनेक हल होंगे इसके। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तीसरी लाइन है हमारी पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब थर्ड जो केस होता है जिसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं, उसमें a1/a2 इक्वल b1/b2 हो, लेकिन नॉट इक्वल c1/c2 होगा। इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइंस समझ में आनी चाहिए कि लाइंस होती क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो ये समझ में, संपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी अगर हम ड्रॉ कर दें, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी खींचे थे तो उसे संपाती रेखा है। जो हर पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रही है, हर पॉइंट पे एक तरह से ये लग रहा है कट कर रही है, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स पर मिलेंगे तो इनफाइनाइट में भी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। पैरेलल लाइन, समांतर रेखा क्या होती है, एक लाइन ये और एक ये, मतलब दोनों लाइंस चाहे कितने भी आगे बढ़ा के ले जाए हम, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। और जब तक कोई भी लाइंस कॉमन पॉइंट पर, कोई भी दो लाइन कॉमन पॉइंट पर कट नहीं करेंगी, किसी बिंदु पर कट नहीं करेंगी, तब तक उसके सॉल्यूशन नहीं निकल सकते, उसका शून्य मतलब कोई हल नहीं होगा। इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तीन उदाहरण लिए हमने, आपको तीनों जो तरह की रेखाएं हैं वो उनका डाउट क्लियर करने के लिए पहला उदाहरण है 3x + 2y - 2 = 0, 4x - 5y + 5 = 0। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, a1 की 3 वैल्यू हो जाएगी और b1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, फर्स्ट इक्वेशन से b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और v2 की वैल्यू हो जाएगी -5। अब हमारी कंडीशन हमें पता है प्रतिच्छेदी रेखाएं की क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए ये। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा देखो, 3/4 2/-5, तो 3/4 2/-5 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो ये सहमत है, सेटिस्फाई कर रही है कि ये रेखाएं जो दोनों हैं फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन से वो कैसी इंटरसेक्टिंग लाइन से प्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरा उदाहरण है हमारा, जैसे देखो a1
इक्वल टू 2 है, B1 इक्वल टू 5 है और C1 इक्वल टू -6। ऐसे A2 इक्वल टू 4 है, B2 इक्वल टू 10 है और C2 इक्वल टू -12 है। अब देखो कंडीशन हमें पता है क्या होती है, संपाती या कोइंसिडेंट लाइंस भी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। बस ये उठा के वैल्यू पुट कर देनी है, तो कितनी हो जाएगी 2 अपॉन 4 इक्वल टू 5 अपॉन 10 इक्वल -6 अपॉन -12। माइनस से -6 बन जैसे 6 2 या 12, 2 1 या 2 2 2 या 4। तो हमारी क्या आ रही है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो कैसी कोइंसिडेंट लाइन से समपाती है। थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं, A1 A1 इक्वल टू 3 A2 इक्वल टू 6। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट से B1 इक्वल टू 4 B2 इक्वल टू 8 एंड C1 इक्वल टू -7 C2 इक्वल टू 9। जब हमने ये वैल्यू निकाली, बस पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन है उसमें हम पुट कर देंगे। क्या होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ क्या होता है नॉट इक्वल, बस उठा के रखो 3/6 इक्वल टू 4 अपॉन 8 इक्वल टू -7 अपॉन -9, सॉरी +9 है। 3 1 या 3 2 या 6, 4 1 या 4 2 या 8, ये नहीं कट हो सकती। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू -7/9। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये कैसी पैरेलल लाइंस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, जिससे